अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ KSE 100 यानी मार्केट का ओवरव्यू और साथ में मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि मार्केट का जो फ्यूचर एस्पेक्ट है कि आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह परफॉर्म कर सकती है वो, और दूसरा ये कि जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है उसके लेवल्स जो है आप लोगों को समझ में आ सकें कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपनी इस वीक की अचीवमेंट मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट थी हमारी प्रीमियम ग्रुप के अंदर जब मैंने मार्केट का ओवरव्यू शेयर किया था 2 अगस्त को मार्केट तकरीबन 48,700 या 800 के पॉइंट के लगभग जो है वो ट्रेड हो रही थी, उन लेवल्स के ऊपर थी। तो उस वक्त अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर मार्केट का ओवरव्यू मैंने शेयर किया था कि मार्केट जो है इसकी अब आने वाली जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है वो 49,000 की है। तो अगर हम देखें तो मार्केट ने जो अभी हाईएस्ट लेवल लगाया है वो 49,000 का ही लगाया है। कोई थोड़ा सा पॉइंट ऊपर गई थी लेकिन मार्केट ने उसको सस्टेन नहीं किया, यानी अल्टीमेटली मार्केट ने 49,000 से ही रेजिस्टेंस ली। एक तो ये वाला लेवल एग्जैक्ट मार्केट ने उसी लेवल से रेजिस्टेंस ली जो लेवल हमने जो प्रिडिक्ट किया हुआ था मार्केट का टेक्निकल बेसिस के ऊपर। और उसके बाद जो मैंने अपडेट दी थी कि इफ़ फेल टू ब्रेक 49,000, यानी अगर मार्केट जो है लेवल 49,000 का जो ब्रेक करने में फेल हो जाती है तो फिर मार्केट नीचे गिरेगी और बुरी तरह गिरेगी, जिसमें जो नीचे इसका फर्स्ट टारगेट था जो मैंने बताया था अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर के मार्केट यहाँ तक नीचे गिरेगी वो 47,000 का था। तो अगर आप ये 47,000 का देखेंगे लेवल तो ये 23 अगस्त को इसने लोएस्ट लेवल ये 47,000 का ही लगाया था, यानी जो रेजिस्टेंस हमने मार्केट की प्रिडिक्ट की थी 49,000 की थी, एग्जैक्ट मार्केट उसी लेवल से गिरी। और फिर नीचे हमने एक लेवल आइडेंटिफाई किया हुआ था 2 अगस्त को ही कि मार्केट अब आने वाले दिनों में 47,000 तक नीचे गिरेगी। ये उस वक्त था जबकि मार्केट के अंदर हर कोई बाय कर रहा था, हर जो है एक किस्म की पॉजिटिव न्यूज़ छाई हुई थी और हर कोई यही कह रहा था कि मार्केट बस अब ऊपर जाने वाली है। उन लेवल्स के ऊपर मैंने बता दिया था कि मार्केट अगर 49,000 जो है ब्रेक नहीं करेगी तो मार्केट को कोई चीज़ नहीं रोक सकती नीचे गिरने से और मार्केट अल्टीमेटली 47,000 तक जो वो नीचे गिरेगी। तो एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फर्स्ट टारगेट था मार्केट के अंदर वो मार्केट ने अचीव कर लिया है। बाकी इसका जो फाइनल टारगेट है वो भी मैंने शेयर किया हुआ है, वो जब ये मार्केट अचीव करेगी वो इससे भी इवन ज़्यादा नीचे है, जब वहाँ तक मार्केट जाएगी तो वो समझे कि आप बहुत से लोग जो होंगे आप में से उनके आधे से ज़्यादा पोर्टफोलियो उस टाइम तक खाली हो चुके होंगे अगर वो जो प्रॉपर रिसर्च के साथ जो वो काम नहीं कर रहे होंगे। तो बाकी अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली जो है मार्केट से रिलेटेड और बाय सेल के सिग्नल जो है आप लोगों को मिलते रहे, यानी मार्केट की अपडेट्स कि मार्केट किस तरह परफॉर्म करने वाली है नियर फ्यूचर के अंदर और जो है हमने बाइंग और सेलिंग किन शेयर्स के अंदर करनी है और किन लेवल्स के अंदर करनी है, तो उससे अगर आप गाइडेंस चाहते हो उससे रिलेटेड तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो हम डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं, 1 टाइम 6,000 जो है वो पे करके आप पूरे साल की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा इसके और कोई भी चार्जेस नहीं है। तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, नुकसान इसका सिर्फ ये है कि आपको 1 टाइम 6,000 जो है वो पे करना पड़ेगा, लेकिन फ़ायदे जो है इसके वो आपको बेशुमार होंगे। मार्केट के अंदर इंशाल्लाह कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं होगी जो आप लोगों से जो है वो मिस हो जाए। तो अभी हम जो है मार्केट को देख लेते हैं। तो सॉरी जो उस वक्त जो ये मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर ये अपडेट शेयर की थी तो उस वक्त आपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी ये सेम लेवल्स के ऊपर प्रॉपर वीडियो बना के, ये 3 वीक पहले की ये वीडियो है, ये अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैंने शेयर की थी, जिसके अंदर जो इसका फाइनल टारगेट जो मैंने बताया हुआ है। तो उस वक्त वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट को मैंने एनालाइज किया था तो उसमें मैंने फर्स्ट टारगेट 47,000 का बताया था। सेकंड टारगेट जो है वो इस वीडियो के ऊपर मौजूद है कि जिसका ऊपर टैग 3 हफ्ते पहले की ये वीडियो थी, ऊपर जो इसकी टैग लाइन थी वो था कि आगे मार्केट के साथ क्या होने वाला है। तो इसके अंदर डिटेल के साथ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने मार्केट को एनालाइज किया था। तो अगर आपने ये नहीं देखा तो इसको ज़रूर देखें। अभी भी अपकमिंग 2 से 3 मंथ के लिए वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट का एस्पेक्ट सेम है जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर जो है वो शेयर किया हुआ है। तो आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट का डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर ओवरव्यू आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए मार्केट
मार्केट किस तरह दिखाई देती है। लॉन्ग टर्म के लिए जो मार्केट का एस्पेक्ट है वो मैंने इस वीडियो के अंदर जो है वो शेयर किया हुआ है, वो आप इस वीडियो से देख सकते हैं। बाकी जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का एस्पेक्ट है, तो अगर हम मिड टर्म के लिए देखें उसके लिए हम 1 डे का टाइम फ्रेम के जो चार्ट है उसको जो है यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए। तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो मार्केट ने 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर एक स्ट्रेट रैली बनाई थी, जहां के ऊपर मार्केट का लोएस्ट लेवल था 39,894 का, जिसके बाद जो मार्केट ने हाई लगाया है 49,404 का हाई लगाया था। और उसके बाद मार्केट जो है वो साइडवेज हो गई थी और नीचे अल्टीमेटली गिरना स्टार्ट हो गई थी। तो ये वाली कैंडल थी जो है 23 अगस्त की, जिस दिन हमारा जो 47,000 का मार्केट के अंदर टारगेट था वो मार्केट ने अचीव किया था। उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट की क्या सूरत हाल है, तो देखें मार्केट के पास जो है अगर इंडिकेटर बेसिस की सपोर्ट की बात करूँ तो इंडिकेटर बेस जो मार्केट की मिड टर्म के लिए जो सपोर्ट है वो बन रही है हमारे पास तकरीबन 45,851 का लेवल है। ये मार्केट की सपोर्ट है, यहाँ तक मार्केट जो है वो इजीली आ सकती है। बाकी अगर आपको फिबोनाची के ऊपर बताऊं तो उसके अंदर जो हमारा मिड टर्म के लिए लोएस्ट लेवल होगा मार्केट का, वो हमारे पास लेवल है 43,527। ये 2 लेवल्स है हमारे मिड टर्म के, जहां तक मार्केट जो है वो नीचे गिर सकती है। तो ऊपर का बताऊं तो ऊपर के एग्जैक्टली सेम यही लेवल्स हैं हमारे पास 49,000 से लेकर 49,404 का लेवल है। यही रेजिस्टेंस मार्केट के पास दोबारा होगी। जब तक मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलेगी, मार्केट के अंदर आप देखेंगे कोई न्यू रैली नहीं बनेगी और कोई स्क्रिप्ट जो है अच्छी खासी रैली जो है वो नहीं बनाएंगे। मोस्ट ऑफ द शेयर जो है वो साइडवेज रहेंगे या नीचे गिरेंगे। तो मार्केट के अंदर रैली यानी सारे शेयर जो आप लोग देखें, जिस तरह प्रीवियसली मार्केट के अंदर हर एक शेयर ऊपर चला जा रहा था और जो है हर कोई अर्निंग कर रहा था, अब उस तरह की सिचुएशन उसी सूरत के अंदर बनेगी जब मार्केट 49,404 के ऊपर क्लोजिंग देगी। दोबारा से इसी तरह की सूरत हाल बनेगी और हर एक शेयर चलेगा, हर एक शेयर के अंदर आपको जो है अर्निंग होगी। लेकिन मार्केट अगर इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगी तो आप देखेंगे कि हर शेयर जो है वो मार्केट का नीचे गिरेगा या फिर एक रेंज के अंदर रुक जाएगा। तो उसके अंदर उस सूरत हाल के अंदर जो है लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस सूरत हाल में अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं, बिगनर लेवल्स के ऊपर हैं, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप कंप्लीटली ट्रेड अवॉइड करें। सिर्फ उन्हीं शेयर्स के अंदर जो है काम करें जिनके अंदर आपको पूरी तरह जो है श्योरिटी हो कि ये सिग्नल मेरा फेल नहीं होगा, यानी जो ट्रेड सेटअप में जिस पे काम कर रहा हूँ वो फेल नहीं होगा। और अगर आप उसके ऊपर पूरी तरह श्योर भी हैं तो फिर भी अगर आप पहले किसी शेयर के अंदर 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो अभी आपने अपना जो ट्रेड का साइज़ है वो छोटा करना है। अब आप 1 लाख की बजाय उस शेयर के अंदर अगर आपको 100% भी एक्यूरेसी आपको लग रही है कि मेरा सिग्नल फेल नहीं होगा या मेरी जो मैंने एनालिसिस किया वो जो है उसके अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, तो फिर भी आपने जो ट्रेड साइज़ है वो अपना 50% पे यूज़ करना है। यानी जहाँ के ऊपर आप पहले 1 लाख रुपया एक ट्रेड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे, वहाँ के ऊपर अब आप 50,000 जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। उससे जो ये है कि क्योंकि इस तरह की सूरत हाल के अंदर जो है मार्केट जो है उसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। मोस्ट ऑफ द सिग्नल जो है यहाँ तो फेल हो रहे होते हैं या नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन के अंदर निकलते हैं। शेयर चलते भी हैं तो ये नहीं कि मार्केट बिल्कुल रुक जाती है। देखें कुछ शेयर अंदर चल भी रहे होते हैं जो कि अच्छा खासा जो है वो गेन दे रहे होते हैं। तो मोस्ट जो हमारा इस तरह की सिचुएशन के अंदर मार्केट के अंदर जो काम करने की स्ट्रेटजी होती है वो यही होती है कि हमने अपना रिस्क जो है वो कंप्रोमाइज़ होने से बचाना है। तो उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि सिर्फ उन्हीं शेयर के अंदर काम करें जिनकी वर्किंग के ऊपर आपको पूरी श्योरिटी हो कि मेरी ये वर्किंग ये ऑलरेडी काम कर चुकी है तो फ्यूचर के अंदर भी ये काम करेगी। तो अगर आपने उस श्योरिटी के ऊपर काम करना भी है तो फिर भी आप अपना ट्रेड साइज जो है वो आधा कर देंगे। जहां के ऊपर आप एग्जांपल के तौर पे पहले 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे थे, वहां के ऊपर आप जो है सिर्फ 50,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 50,000 आप बचा के रखेंगे इन केस अगर आपकी जो है अगर आपको फ्यूचर के अंदर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकें। या फिर अगर आपका सिग्नल जो है आपकी ट्रेड फेल भी होती है तो फिर भी आपको बड़े लॉसेस जो है वो फेस ना करना पड़े। तो ये होगी हमारी रिस्क मैनेजमेंट की बात। बाकी सपोर्ट आपको बता दी है।
45,851 की सपोर्ट है मार्केट के पास मिड टर्म के लिए यानी नियर टर्म के अंदर। और जो इसका लोएस्ट पॉइंट होगा अगर मार्केट ने अपना अप ट्रेंड सस्टेन करना है तो वो 43,527 का लेवल है। ये दो लेवल्स मार्केट के डाउन साइड के ऊपर जो रेजिस्टेंस है मार्केट की वो 49,404 की है। बाकी अभी हम इसको आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर देख लेते हैं, यानी नेक्स्ट वीक से लेकर जो अपकमिंग मंथ यानी सितंबर का मंथ है उसके अंदर मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी। तो उसके लिए हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट को एनालाइज करते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट को देखें तो मार्केट अपने लोअर लोज और लोअर हाइज बनाना शुरू हो गई है, यानी प्रीवियस पहले जो मार्केट ने रिजेक्शन ली थी वो 49,400 से ली थी, फिर मार्केट नीचे गिरी, सपोर्ट इसने बनाई तकरीबन लेवल था हमारे पास 47,262 का। फिर जब मार्केट ऊपर उठी तो इस दफ़ा जो हाई लगाया था मार्केट ने वो 48,898 का लगाया था, फिर उसी लेवल से नीचे गिर गई, ना कि ये अपने प्रीवियस लेवल जो कि 49,400 का था। यानी जो इसने दोबारा हाई बनाया वो पहले हाई से नीचे था, और जब ये नीचे गिर गया तो अपना जो इसने अभी रिसेंटली सपोर्ट बनाई थी उससे भी जो नीचे निकल आई थी, अब जो नीचे गिरी है तो ये 47,000 तक जब वो नीचे गिर गई थी, जबकि इससे पहले जब ये नियर टर्म के अंदर ये मार्केट गिरी है तो 47,648 से मार्केट उठ गई थी। तो यानी अभी जब मार्केट ऊपर उठ रही है तो प्रीवियस हाई तक नहीं जा रही, और जब नीचे गिरी है तो प्रीवियस सपोर्ट से भी मार्केट गिर के नीचे ज़्यादा आ रही है। तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आप इसको बोलें या फिर आप इसको साइडवेज बोलें, इस ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुकी है। तो इसके अंदर जो है जो इंट्राडे बेसिस के ऊपर काम करते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्क इस तरह की सिचुएशन के अंदर होता है मार्केट के अंदर काम करने में। तो अगर जो 1 वीक से लेकर 1 मंथ जो आने वाली रेंज है मार्केट की उसकी आपके साथ बात करूं तो देखें मार्केट इस एक चैनल के अंदर मूव करेगी। ये एक वेज शेप चैनल बांध रहा है। तो जिसकी सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट हमारे पास बांध रही है तकरीबन हमारे पास है 46,961, यानी सेम वही 47,000 का लेवल बांध रहा है सपोर्ट का। तो जो रेजिस्टेंस है मार्केट की वो हमारे पास होगी 48,000 की, 48,135 की। ये 1 वीक से लेकर 1 मंथ का ओवरव्यू है। इसी रेंज के अंदर मार्केट मूव करेगी जितनी देर तक मार्केट ये 47,000 से लेकर 48,140 की रेंज के अंदर रहेगी। आप देखेंगे कि शेयर जो है वो नहीं चलेंगे, रुके रहेंगे, या फिर जो है मोस्ट ऑफ द अगर वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं तो थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, अगर यहाँ ऊपर उठे हुए हैं तो फिर वो देखेंगे कि आप नीचे गिरेंगे। तो यानी आपकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट ही वो काम होगा। तो ये रिस्क बहुत ज़्यादा होता है इस तरह की सूरत हाल में। बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि अगर आपने काम करना है बाइंग के लिए तो फिर वेट करें 48,150 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे दे आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो फिर आप मार्केट के अंदर जो इंट्राडे बेसिस के ऊपर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। फिर आपको मार्केट के अंदर जो अच्छे गेंस जो है वो मिल सकते हैं। अदरवाइज़ जो है क्योंकि अभी भी मार्केट जो है रेजिस्टेंस के ज़्यादा करीब है और सपोर्ट से ज़्यादा दूर है, तो यानी यहाँ के ऊपर भी मार्केट के अंदर जो अगर आप इंट्राडे बेसिस के ऊपर बाइंग करेंगे तो वहाँ के ऊपर भी अगर आप बाइंग करेंगे तो ऊपर उठने से ज़्यादा चांसेस नीचे गिरने के होंगे। तो आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट भी बता दिया है, रेजिस्टेंस भी बता दिया है, और 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है ये 1 वीक से लेकर 1 मंथ का ओवरव्यू है मार्केट का। इसी को आपने फॉलो करना है। जब तक ये रेंज को ब्रेक नहीं करता तब तक यही जो है इसका जो ट्रेड सेटअप है मार्केट का यही वैलिड रहेगा। और जो दूसरी बात जो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर है उसके ऊपर भी आपको सपोर्ट बता दी है। मार्केट की 2 सपोर्ट थी, दोनों बता दी हैं, और रेजिस्टेंस भी बता दी है कि किस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करेगी तो दोबारा जो है लेवल्स आप लोगों के वही मार्केट जो है दोबारा अपसाइड के ऊपर जब दाखिल होगी और हर एक शेयर के अंदर जो दोबारा से रैली बनेगी। तो जब तक ये जो अपसाइड के लेवल मार्केट ब्रेक नहीं करती, चाहे 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हो या 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, मार्केट के अंदर जो है वो शेयर जो है वो नहीं चलेंगे। तो स्ट्रेटजी आपने यही इख्तियार करनी है, जहाँ के ऊपर 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे 50,000 सिर्फ इन्वेस्ट करें, और जो स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दोनों का इस्तेमाल करें। जैसे ही आपके स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो फ़ौरन अपना लॉस बुक करें, तो उसी टाइम जो है मार्केट से एग्जिट इख्तियार करें और कैश के ऊपर जो है वो आप रहें और न्यू अपॉर्चुनिटी का जो वेट करें। तो अभी हम अपनी अपॉर्चुनिटी को देख लेते हैं जिसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो वो है हमारे पास FCCL सीमेंट सेक्टर का शेयर है, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो FCCL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देख लें
तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका चार्ट जो है वो मैंने ओपन कर लिया है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर काफ़ी अरसे से जो है कंसोलिडेट कर रहा है। ये एक चैनल के अंदर जब सपोर्ट के पास आता है, यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो ये ऊपर की तरफ उठा है, रिजेक्शन लिया है इसने, ऊपर वाली रेजिस्टेंस से नीचे गिरा, फिर दोबारा ये सपोर्ट के ऊपर आया, सपोर्ट से ये ऊपर उठा, रेजिस्टेंस ली, थोड़ा नीचे आया, दोबारा से इसी चैनल की रेजिस्टेंस को इसने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद दोबारा इसी चैनल की सपोर्ट के ऊपर आ गया। ये थर्ड टाइम इसने इस लेवल से सपोर्ट ली। इस सपोर्ट को लेने के बाद दोबारा ये ऊपर उठा, एक रैली इसके अंदर अच्छी खासी बनी, 13 रुपये के लगभग ये गया। 4 टाइम इसने यहाँ से रिजेक्शन ली और फिर जो है ये थोड़ा नीचे आया, दोबारा से इसी चैनल की रेजिस्टेंस को इसने जो है रीटेस्ट किया और उसके बाद जो है इसकी प्राइसेज जो है वो नीचे गिर गई। तो अभी अगर हम इसको देखें तो ये 11 रुपये 86 पैसे के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो इस चैनल की सपोर्ट के लगभग ये आसपास ही जो ये ट्रेड हो रहा है। तो अगर 5 की EMA को भी अगर हम देखें तो ये इसके ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है। तो एक तो ये अपने चैनल की सपोर्ट के ऊपर मौजूद है, एक हमें इसके ऊपर ये बाइंग की इंडिकेशन मिल रही है। और दूसरी चीज़ अगर हम इसके वॉल्यूम्स को एनालाइज करें तो जिस टाइम इसके अंदर ये सपोर्ट के ऊपर ये एक बड़ी कैंडल बनी है, तकरीबन 3.25% का इसने गेन दिया था एक दिन के अंदर, उस वक्त इसके अंदर जो वॉल्यूम्स आए हैं, वॉल्यूम तकरीबन 11.5 मिलियन का आया, जबकि इसका एवरेज वॉल्यूम 4 मिलियन का था। तो 3 गुना वॉल्यूम भी इसके अंदर ज़्यादा आए थे अपनी सपोर्ट के ऊपर। तो ये जो इसके अंदर वॉल्यूम्स आ रहे हैं, ये इसके अंदर जो है किसी बड़े प्लेयर की तरफ से बाइंग जो इंडिकेट कर रहे हैं। तो जो सपोर्ट के ऊपर बाइक कर रहा है तो फिर डेफिनेटली वो इसको रेजिस्टेंस तक जो है लेके होल्ड रखेगा। तो इसके रिज़ल्ट की भी बात करूँ तो 4 सितंबर को इसका रिज़ल्ट भी आने वाला है। तो रिज़ल्ट को बाद में देखेंगे। तो अभी जो अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग की रेंज आपकी 11.5 से लेकर 11 रुपये 86 पैसे की रेंज के अंदर होगी, यानी 11.50 से लेकर 11.86 रुपये की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग कर लेंगे। 11 रुपये 50 पैसे से नीचे किसी भी लेवल्स के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस इसके अंदर रख सकते हैं। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा वो 12 रुपये 50 पैसे के लगभग होगा और जो फाइनल टारगेट होगा वो तकरीबन 13 रुपये और 15 पैसे के लगभग होगा, जो कि इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस भी बन रही है। बाकी चैनल की रेजिस्टेंस की बात करें तो वो तकरीबन हमारे पास 13 रुपये और 35 पैसे के ऊपर बन रही है। तो यानी तकरीबन 13 रुपये 15 पैसे से लेकर 13 रुपये 30 पैसे की रेंज के अंदर किसी भी लेवल्स के ऊपर इसके अंदर सेलिंग आ सकती है फ्यूचर के अंदर। जब ये यहाँ से ऊपर उठेगा, ये तकरीबन 11 रुपये 86 पैसे से ऊपर उठेगा और ऊपर अपनी ये चैनल की रेजिस्टेंस की तरफ जो है दोबारा से जाएगा। तो अगर एक्सपेक्टेड गेन की बात कर लूँ तो परसेंटेज वाइज करंट प्राइसेस से इसकी रेजिस्टेंस तक अगर हम देखें तो तकरीबन 12.5% का एक्सपेक्टेड गेन इसके अंदर नज़र आ रहा है। तो लेवल्स भी आपको बता दिया कि किन लेवल्स के ऊपर आपने बाइंग करनी है। आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने इसके अंदर 2 सेट करने हैं, दोनों आपको बता दिए हैं। तो ये मेरी अपनी रिसर्च थी और अपने एक्सपीरियंस के ऊपर आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है कि इसके अंदर मुझे इस तरह का एक ट्रेड सेटअप नज़र आ रहा है। बाकी अगर आप लोगों ने इसके अंदर ट्रेड लेनी है तो आप खुद भी रिसर्च करें। अगर आपकी रिसर्च आपका साथ दे तो डेफिनेटली आप इसके अंदर जो है बाइंग मेरे लेवल्स के ऊपर जो है कंसीडर कर सकते हैं। बाइंग अगर आपने करनी है तो, लेकिन ये है कि मार्केट अभी भी रिस्की है, तो स्ट्रेटजी सेम आपने इख्तियार करनी है। जहाँ के ऊपर अगर आपके पहले मूड 1 लाख, पहले आप अगर अच्छी मार्केट के अंदर 1 लाख इन्वेस्ट करते थे तो आप फौजी सीमेंट के अंदर आप 50,000 ही इन्वेस्ट करेंगे। और स्टॉप लॉस जो है तकरीबन 11.5 से नीचे का कोई भी लेवल आप रख लें, जहाँ तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि अगर प्राइसेस नीचे गिरेंगे तो यहाँ तक मैं इसको वेट कर लूँगा, तो मुझे अगर इतना लॉस हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और ऊपर जो लेवल्स बताएं प्राइसेस जब ऊपर उठें तो उन लेवल्स के ऊपर आप प्रॉफिट बुकिंग करके अपना जो है इसमें से एग्जिट जो प्लान कर सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो जो है ये भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके अंदर टाइमली बाय सेल के सिग्नल और मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स जो है वो मैं शेयर करता रहता हूँ, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।